हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना एसटी चैनल MRP पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कैसे कर रहे हैं कि मैथ्स मतलब मैथ्स के अंतर्गत आज हम आप लोगों को थ्योरम यानी कि प्रमेय बता रहे हैं। थ्योरम यानी कि प्रमेय जो कहता है कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है, वो बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के बीच थ्योरम के अंतर्गत एक थ्योरम लेके आ रहे हैं। वह थ्योरम है ब्रीथ से रिलेटेड है। कौन से रिलेटेड है? ब्रीथ से। तो देखिए ब्रीथ से रिलेटेड है। वह क्वेश्चन क्या है हम आप लोगों के बीच बता देते हैं। देखिए वह प्रमेय क्या चीज़ है कि बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब हो गया, कहता है कि बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होता है। ये हम क्या कर रहे हैं, आज आप लोगों के बीच बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करता है कि जो आज हम आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं वह प्रमेय है। ठीक है, चलिए तो क्या कहता है कि पहले हम क्या करते हैं कि इसे ब्रीथ पहले हम बनाते हैं। पहले देखिए ब्रीथ बनाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, ब्रीथ बना लिया। ठीक है, ब्रीथ बनाने के क्रम में मैंने क्या चीज़ किया कि एक इसका केंद्र बिंदु होता है जिसको मैंने मान लिया क्या चीज़, ओ। अब देखिए कहता है कि बाह्य बिंदु मान लेते हैं कि ये वाला हो गया, बाह्य बिंदु हो गया। बाह्य बिंदु को हम क्या करते हैं कि पी से सूचित करते हैं। कति से? पी से। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया कि बाह्य बिंदु से ब्रीथ पर दो स्पर्श रेखा आया हुआ है। कितने स्पर्श रेखा आया हुआ? दो स्पर्श रेखा आ गया। अब देखिए इसको मैंने ए और इसको मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब देखिए मतलब क्या चीज हुआ कि यह मेरा पूरा क्या चीज था, ब्रीथ था। ब्रीथ का एक केंद्र हुआ जिसे मैंने मान लिया कितना, ओ मान लिया। चलिए अब कहता है कि एक बाह्य बिंदु मैंने क्या चीज लिया, पी, और पी से क्या चीज कहता है कि दो गो स्पर्श रेखा थे, एगो ए पर स्पर्श करता है, वो कथी पर, बी पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने एक फिगर ड्रॉ किया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि पहले इसका विशेष प्रतिज्ञा, देखिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा लिखते हैं। विशेष प्रतिज्ञा, देखिए विशेष प्रतिज्ञा में क्या चीज लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि COR एक क्या चीज़ है मेरा, ब्रीथ है। COR एक क्या चीज़ है, ब्रीथ है। COR एक मेरा क्या हो गया, ब्रीथ हो गया। अब देखिए COR एक मेरा क्या चीज़ है, ब्रीथ है। अब कैसे करते हैं कि बाह्य बिंदु P से ब्रीथ पर दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींचा, जो ब्रीथ को क्रमशः A और B पर स्पर्श करती है। देखिए मैंने क्या किया कि जो सवाल में दिया हुआ है उस सवाल के अंदर जितना कुछ दिया हुआ था वो पूरा का पूरा मैंने क्या किया, विशेष प्रतिज्ञा में लिख के डाल दिया। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार मैंने विशेष प्रतिज्ञा लिखा उसके बाद कहता है कि एरो के चिन्ह दिए हैं, तो उसके बाद विशेष प्रतिज्ञा लिखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, और उसके बाद जो इसमें दिया रहता है सवाल में, उस सवाल के अंतर्गत जो दिया रहता है उसको पूरा इसमें क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, तो आप क्या करना है कि देखिए इसके सामने से लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि, अब देखिए मतलब प्रमेय के अंतर्गत सिद्ध करने के लिए क्या चीज कहता है, तो इसमें कहा गया है कि PA PB क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। यह हमें साबित करना है। मतलब PA बराबर PB क्या चीज करना है, साबित करना है। ठीक है, देखिए तो सिद्ध करना है कि PA बराबर PB। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसको साबित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या होता है, रचना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत हम कुछ रचना करने जा रहे हैं। तो रचना जब भी हम करते हैं तो डॉट डॉट से करते हैं। कैसे करते हैं,
डॉट डॉट, तो डॉट डॉट से मैंने क्या चीज किया कि ए बी और क्या चीज करते हैं पी को क्या चीज करते हैं मिला दिए। ठीक है, देखिए हो गया। अब रचना मैंने कर लिया। अब देखिए, अब रचना को जो काम हम इस फिगर में किए हैं वो काम पूरा का पूरा इसमें क्या चीज करेंगे। अब इसके नीचे से रचना लेके क्या चीज करेंगे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए रचना ये लिख दिया। अब क्या चीज करना है कि रचना हम क्या किए हैं, तो क्या चीज किए हैं कि ओ बिंदु को ए बी और पी से मिला है। बस इतना लिख दिया कि मैंने क्या चीज किया कि इसमें रचना के अंतर्गत किए हैं कि ओ बिंदु को ए बी और पी से क्या चीज कर दिए मिला दिए हैं। देखिए, तो आप क्या चीज हो गया कि मिला दिए हैं। तो इस प्रकार मिलाने के बाद क्या चीज होता है कि आप जो हम काम करेंगे, अब रचना के अंतर्गत जाना है। किसके अंतर्गत जाना है रचना। देखिए, मतलब रचना का काम खत्म हो गया, विशेष प्रतिज्ञा खत्म हो गया और सिद्ध करना वो भी खत्म हो गया। तो अब क्या चीज करना है कि अब हम लिखेंगे इसके नीचा होता है प्रमाण, या इसी को कहते हैं उत्पत्ति, जहां पर हम क्या चीज करेंगे हम अपना परिमेय को साबित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताइए कि बताइए ओ ए, बताइए वृत्त की त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, होगा। तो क्या चीज लिखेंगे चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। क्या चीज है त्रिज्या, मतलब चूंकि ओ ए क्या चीज है वृत्त की त्रिज्या है। और क्या चीज हो जाएगा कि ए पी स्पर्श रेखा, ए पी क्या चीज है स्पर्श रेखा। इतना कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये बताते हैं कि चूंकि ओ ए वृत्त की त्रिज्या है और ए पी क्या चीज है स्पर्श रेखा है, तो क्या चीज हो जाएगा कि इसीलिए कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी दोनों क्या चीज जाएगा 90 डिग्री। क्यों कि देखिए, जब मान लेते हैं कि ये त्रिज्या होगा ए और ये त्रिज्या हो गया ओ ए, तो जब भी स्पर्श रेखा आएगा तो त्रिज्या पर क्या होता है 90 डिग्री के एंगल पर क्या चीज करता है स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटता है। तो जब ये 90 डिग्री होता है, ये भी तो मेरा क्या चीज है त्रिज्या है ओ भी, तो ये भी क्या कहता है कि जब स्पर्श रेखा जब ये गुजरेगा तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहता है कि कोण ओ ए पी और कोण ओ बी पी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा काम खत्म हो गया। चलिए अब हम इधर आते हैं। देखिए, तो अब हम इधर आते हैं तो देखिए क्या करते हैं कि अब हम क्या चीज करेंगे, अब हम लिखेंगे। अब मैं देखिए क्या करेंगे कि अब हम क्या चीज करेंगे कि त्रिभुज दूगो हो गया। देखिए ओ ए पी और ओ बी पी दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज ओ बी पी में देखिए दोनों त्रिभुज में अब हमको क्या करना है तो बताइए। ओ ए और ओ बी दोनों आपस में बराबर होगा, बिल्कुल बराबर, क्योंकि एक ही वृत्त की क्या चीज है त्रिज्या है। तो ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। हो गया। चलिए आप क्या हो गया कि कोण ए, जहाँ कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी कथी से 90 डिग्री से, तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब बताइए कि ओ पी है जो ई वाला ओ और पी, तो ई वाला बताइए अहु त्रिभुज में काम कर रहा है और अहु त्रिभुज में है कि नहीं। देखिए ओपी इधर भी है ओपी इसमें भी है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि ई वाला जो लाइन हो ई वाला लाइन क्या चीज़ है उस त्रिभुज में भी, मतलब ए ओ पी में भी है और ओ बी पी दोनों में। तो क्या चीज करेंगे कि ओ पी बराबर ओ पी कथी से उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ से। अब देखिए ये भी कहते ओ पी बराबर ओ पी, ये कथी से हो गया उभयनिष्ठ से। तो बताइए क्या चीज हो गया कि यहाँ पर देखिए साइड एंगल कहता है कि दोनों सब आपस में क्या चीज हो गया बराबर हुआ कि ना हुआ। तो क्या चीज लिख सकते हैं कि साइड एंगल, साइड क्या चीज से सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। देखिए दोनों भुजा और एंगल बराबर है, तो इसलिए कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड क्या चीज से सर्वांग समता से। क्या चीज हो जाएगा
कि त्रिभुज AOP सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे दिया जाता है। ठीक है, ये सर्वांगसम का चिन्ह है कि यह दोनों रेखा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, ऊपर इन्फिनिटी जैसा चिन्ह होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज OBP। अब बताइए, यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम। और जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होता है, मतलब सर्वांगसम कहने का मतलब हो गया कि उसकी हाइट, अगर कोई दो व्यक्ति है तो उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई और कहता है कि उसकी लंबाई सब के सब आपस में बराबर होना चाहिए, तभी जाके वो सर्वांगसम होता है। ठीक है, तो यह सर्वांगसम हो गया। तो जैसा ये सर्वांगसम होगा तो इसका जो ये भुजा होगा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि अतः, क्या लिखेंगे कि अतः क्या हो गया, क्या हो जाएगा कि AP बराबर BP। अतः क्या हो गया, AP बराबर BP प्रूव्ड। मतलब इस प्रकार मेरा के सवाल क्या हो गया, बन के रेडी हो गया। AP बराबर BP क्या यहाँ पे लिखेंगे, प्रूव्ड। देखिए इस प्रकार क्या हो गया कि मेरा पूरा प्रमेय क्या हो गया, साबित हो गया। तो अगर मैं जिस तरीका से आप लोगों के बीच क्या किए हैं, बताए हैं, अगर आप इस तरीका से सवाल को क्या करते हैं, इस प्रमेय को साबित करते हैं, तो आपका सोकर 5 नंबर एग्जाम में दे दिया जाएगा। एक भी नंबर आपको कहीं से नहीं कटेगा। ठीक है, तो जिस प्रकार मैंने ये पूरा का पूरा डिटेल किए हैं, बताए हैं, इस प्रकार आप क्या करें कि पहले इस सवाल को क्या करें, जो सवाल है जो मैं प्रमेय आज बताए हैं उसे आप क्या करें, नोट कर ले। पहले क्या कर ले, इसे क्या करें, नोट कर ले। और नोट करने के बाद आप क्या करें कि अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। मतलब कहता है कि अतरा कहता है कि बार बार देखें, एक बार देख ले फिर बनाना शुरू करें, अगर समझ में फिर वीडियो देख लें। तो इस प्रकार देख के आप क्या कर सकते हैं कि इसे कंप्लीट कर ले, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय को साबित करते हैं। तो कहता है कि आज हमने आपको क्या किया, वृत्त के बारे में बताया है। वृत्त का एक पहला प्रमेय था। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।